एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। और इनने कहा कि 0% टैक्स गोमांस पे किया आपने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कसाईयों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश में एक गजट नोटिफिकेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। यहां पर वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से 18 सितंबर को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि गोवंशीय पशुओं के मांस पर 0% जीएसटी लगेगी। इसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है और कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूरा मामला क्या आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है और इस बार भी मुद्दा गाय और गौवंशों से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती की है और घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू भी हो गई हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन 18 सितंबर को जारी किया जाता है, जिसे लेकर अब कांग्रेस और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आखिर इस नोटिफिकेशन के जरिए भाजपा सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। गौमांस से जीएसटी हटा देना, गौमांस को जीएसटी फ्री कर देना, क्या इस बात का मैसेज है कि अब आप जमकर गाय काटिए, गौमांस एक्सपोर्ट करिए, हमें कोई पाबंदी नहीं है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। भूपेन भैया इनसे मिले और इनने कहा कि 0% टैक्स गोमांस पे किया आपने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। 26-27 को सारे छोटे बड़े बाजारों में कांग्रेसी जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ। 26 तारीख को बड़े शहरों में, 27 तारीख को छोटे कस्बों में। और पार्टी इनके चेहरे को बेनकाब करेगी। 8 साल से राहुल गांधी को धन्यवाद देगी कि उनने नरेंद्र मोदी को जो समझाया था वो सही निकला। राहुल गांधी सही सिद्ध हुए, नरेंद्र मोदी गलत सिद्ध हुए। ये निर्णय लिया हमने कि जो 8 साल की लूट की वापस रिफंड करो। इस सरकार से हम मांग करेंगे। अरे टैक्स में भी रिफंड की व्यवस्था है, इनकम टैक्स में भी रिफंड किया, तो आपने चोरी की रिफंड करो। तो पटवारी का कहना है कि कांग्रेस इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करेगी, वो किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने देंगे। पटवारी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस प्रदेश भर में 26 और 27 सितंबर को इस फैसले का विरोध करेगी और प्रदर्शन करेगी। ये अगला कार्यक्रम हम जारी करेंगे गाय माता की रक्षा का, जिसमें गौशालाओं में कांग्रेस पार्टी जाएगी, विजिट करेगी, वहाँ के वस्तु स्थिति वीडियो पे बना के पूरे प्रदेश में फैलाएगी, आप लोगों तक पहुँचाएगी। दूसरा गाय माता सड़क पे है, रोज मरती है, एक्सीडेंट से मरती है, टक्कर खा के मरती है। उन सब गायों को ले जाके कलेक्टर ऑफिस में इकट्ठा करेंगे। ये हमारा आंदोलन है, इसका कार्यक्रम जारी करेंगे, आज नहीं किया है। तो इस फैसले पर और जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का हाथ गौ तस्करों के साथ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में ही गौकशी से संबंधित कानून बनाते हुए इसे बैन कर दिया था। उनका कहना है कि गौ तस्करों की जगह जेल में है। अगर जीतू पटवारी मिलना चाहें तो जेल में जाकर उनसे मिल भी सकते हैं। उस समय आपने हिंदुओं को, गो भक्तों को, गो रक्षकों को, गो माता के ग्वालाओं को आपने वो जो है माउथ मिल्चिंग के उसमें फंसाने की कोशिश की थी और कसाईयों को गो माता का परिवहन करने की छूट दी थी, जिसका विरोध हमने विधानसभा के अंदर मैंने स्वयं ने किया था और आपको ये कानून वापस लेना पड़ा था। उसकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष थे, उसका मैं सदस्य था। जिस लक्ष्मण सिंह ने गो माता की रक्षा की वकालत की, उस लक्ष्मण सिंह जी को ही कांग्रेस ने निकालकर बाहर कर दिया। ये तो हालत है आपकी। और इसलिए उस समय भी आपने कसाईयों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी और हमने पुरजोर विरोध करके कमलनाथ जी को आईना दिखाया था, कहा था कमलनाथ जी की सरकार कसाईयों का साथ दे रही है और गो भक्तों को जेल में डालने का व्यवस्था कर रही है। तो कुल मिलाकर गाय और गौवंश को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी का जो कोर एजेंडा था गाय और गौवंश, उसे अपने पाले में लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेती है ताकि बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। गाय के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन आज भारत बीफ एक्सपोर्ट पर टॉप का एक्सपोर्टर बना हुआ है। तो आखिर ये गौमांस कहां से आता है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता खुद को
गौभक्त कहते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का हाथ गौ तस्करों के साथ है, कांग्रेस को इस मसले पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। उन्होंने भी 1-2 उदाहरण गिनाए हैं। फिलहाल ये तो रही सियासत की बात, ये रही कांग्रेस और भाजपा की बात। इस पूरे मसले पर आम जनता की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।